हेलो दर्शकों, आप सूजी क्रिकेट देख रहे हैं और आज का वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में एक इनिंग और 103 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में बड़े बदलावों की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि दूसरे टेस्ट में कौन से खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, कौन सा खिलाड़ी बाहर रहेगा, ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी, विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी और बॉलिंग लाइनअप में क्या बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा बाबर आजम की वापसी, साजिद खान, आमिर जमाल और ओबैद शाह को शामिल करने को लेकर भी जरूरी बातें सामने आ रही हैं, जबकि भविष्य में सैम अयूब, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की वापसी को लेकर भी जरूरी बातें सामने आ रही हैं। तो दर्शकों, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी और ताजा स्थिति जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम दूसरे टेस्ट के लिए संभावित टीम, जरूरी बदलावों और मैच शेड्यूल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखने वालों, सबसे पहले टेस्ट पर नजर डालिए, क्योंकि लीड्स में पाकिस्तान के साथ जो हुआ वह किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए बहुत निराशाजनक था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम न तो बैटिंग में कोई रुकावट दिखा पाई और न ही बॉलिंग में इंग्लिश बैट्समैन को ज्यादा देर तक परेशान कर पाई। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 171 रन बनाए, जबकि जवाब में इंग्लैंड ने 409 रन बनाकर पाकिस्तान पर काफी दबाव बना दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आया तो उम्मीद थी कि टीम कम से कम मैच को 5वें दिन तक ले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 135 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग और 103 रन से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली। पाकिस्तान की पहली इनिंग में अब्दुल्ला शफीक अकेले ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने कुछ रुकावट दिखाई और 61 रन की अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उनके बाद कोई भी बैटर बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। एक के बाद एक पाकिस्तानी बैट्समैन पवेलियन लौटते गए और इंग्लिश बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से दबाव में रखा। दूसरी इनिंग में भी लगभग यही हाल था। शान मसूद ने 29 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 21 रन बनाए, जबकि बाकी बैट्समैन मामूली स्कोर पर आउट हो गए। पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता यह थी कि टॉप ऑन ऑर्डर और मिडिल ऑन ऑर्डर दोनों ही इंग्लिश बॉलिंग के सामने लगातार फेल हो रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में अगर आपके बैट्समैन 2 इनिंग में बड़ा स्कोर नहीं बना पाते तो बॉलर्स के लिए मैच जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर बॉलिंग की बात करें तो यहां भी पाकिस्तान को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंग्लिश बैट्समैन ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को काफी कॉन्फिडेंस के साथ खेला और कई मौकों पर बहुत तेजी से रन बनाए। ज्यादातर बॉलर्स इंग्लैंड पर वह प्रेशर नहीं डाल पाए जिसकी पाकिस्तान को जरूरत थी। हालांकि एक बॉलर ऐसा था जिसने पाकिस्तान को मुकाबले में बनाए रखने की पूरी कोशिश की और वह थे अली उस्मान। उन्होंने 95 रन देकर 5 अहम विकेट लिए और इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को काफी नुकसान पहुंचाया। उनका परफॉर्मेंस इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बाकी बॉलर्स इंग्लिश बैट्समैन को ज्यादा परेशान नहीं कर पाए। अगर अली उस्मान ने 5 विकेट नहीं लिए होते तो इंग्लैंड का टोटल और भी ज्यादा हो सकता था। लेकिन टेस्ट मैच जीतने के लिए सिर्फ एक बॉलर का परफॉर्मेंस काफी नहीं है, पूरी टीम को अपनी भूमिका निभानी होती है। अब दूसरे टेस्ट पर आते हैं, जहां पाकिस्तान अपनी हार का बदला लेने और सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 में बदलाव है। इमाम उल हक को ओपनिंग पोजीशन पर लाने की बात हो रही है और उनकी जगह अब्दुल्ला फजल को मौका मिलने की उम्मीद है। अब्दुल्ला फजल घरेलू क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे टॉप ऑन ऑर्डर में पाकिस्तान को एक नई एनर्जी दे सकते हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो यह उनके लिए एक बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपनी काबिलियत साबित करना आसान नहीं होगा। उनके साथ अब्दुल्ला शफीक को भी ओपनिंग स्लॉट में बनाए रखने की उम्मीद है। पहले टेस्ट में 61 रन की पारी खेलकर अब्दुल्ला शफीक ने साबित कर दिया कि वह मुश्किल हालात में भी रन बनाने में काबिल है। उन्होंने इससे पहले भी अच्छी पारियां खेली हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट को उनसे काफी उम्मीदें हैं। अगर अब्दुल्ला शफीक और अब्दुल्ला फजल पहले 10 से 15 ओवर में पाकिस्तान को अच्छी नींव देते हैं तो इससे पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत ओपनर्स की है, जो नई गेंद संभालें और मिडिल ऑर्डर के लिए एक मजबूत नींव तैयार करें। नंबर 3 पर सबसे बड़ी खबर बाबर आजम की वापसी है। बाबर आजम चोट से उबर चुके हैं
और दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का अहम हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी फैंस बाबर से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पहले टेस्ट में पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को जिस एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस की जरूरत थी वह साफ तौर पर नहीं दिखा। बाबर आजम का होना न सिर्फ रन बनाने के मामले में बल्कि मेंटल प्रेशर कम करने के मामले में भी अहम हो सकता है। अगर बाबर क्रीज पर ज्यादा समय बिताते हैं तो पाकिस्तान के बाकी बैट्समैन भी बेहतर खेल सकते हैं। बाबर आजम ने यह भी बता दिया है कि पहले टेस्ट में की गई गलतियां दूसरे टेस्ट में नहीं दोहराई जाएंगी। पाकिस्तान जानता है कि पहले मैच में बैटिंग ने सबसे ज्यादा निराश किया, इसलिए बैट्समैन को दूसरे टेस्ट में ज्यादा जिम्मेदारी से खेलना होगा। सिर्फ अग्रेसिव क्रिकेट खेलने से टेस्ट मैच नहीं जीता जाता, बल्कि डिफेंडिंग, सिंगल्स, स्ट्राइक रोटेशन और सही समय पर लंबी पार्टनरशिप भी जरूरी है। आगा सलमान को टीम में नंबर 4 पर बनाए रखने की उम्मीद है। पहले मैच में उनके पास कप्तानी की जिम्मेदारी थी, लेकिन दूसरे टेस्ट में कप्तानी का मामला अलग होगा। आगा सलमान एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम के लिए अहम रोल निभा सकते हैं। उनसे बैटिंग में कीमती रन बनाने और जरूरत पड़ने पर बॉलिंग में भी टीम को सपोर्ट करने की उम्मीद होगी। पाकिस्तान को अभी ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो एक से ज्यादा एरिया में टीम को फायदा पहुंचा सकें। विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में भी बदलाव की उम्मीद है। मोहम्मद रिजवान की जगह गाजी गौरी को मौका देने की बात चल रही है। अगर यह फैसला फाइनल होता है तो यह गाजी गौरी के लिए एक बड़ा मौका होगा। इंग्लैंड में विकेट कीपिंग आसान नहीं है, खासकर तब जब तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग मिल रही हो। इसलिए गाजी गौरी को सिर्फ बैटिंग में ही नहीं बल्कि विकेट के पीछे भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। आमिर जमाल के 6ठे नंबर पर शामिल होने की उम्मीद है। आमिर जमाल एक ऐसा ऑप्शन है जो पाकिस्तान को बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी फायदा दिला सकते हैं। पहले टेस्ट में पाकिस्तान का बैलेंस साफ तौर पर प्रभावित हुआ था, इसलिए आमिर जमाल के शामिल होने से टीम और बैलेंस्ड हो सकती है। अगर वह बैटिंग में 40 या 50 रन बनाते हैं और कुछ जरूरी ओवर भी फेंकते हैं तो पाकिस्तान को काफी फायदा होगा। इसके बाद साजिद खान के 7वें नंबर पर लौटने की उम्मीद है। पहले टेस्ट में साजिद खान के न खेलने की काफी चर्चा थी। कहा जा रहा था कि लीड्स के हालात स्पिन गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इंग्लैंड की पहली पारी में फेल रहे और अली उस्मान ने स्पिन के जरिए 5 विकेट लिए, उससे साजिद खान की वापसी की अहमियत और भी बढ़ गई है। अगर साजिद खान अपनी लाइन और लेंथ पर टिके रहते हैं तो वह इंग्लिश बल्लेबाजों को काफी परेशान कर सकते हैं, खासकर अगर मैच आगे बढ़ने पर पिच स्पिन करने लगे। युवा तेज गेंदबाज उबैद शाह को 8वें नंबर पर मौका मिलने की उम्मीद है। इंग्लैंड जैसे मजबूत विरोधी के खिलाफ अपनी काबिलियत साबित करने का यह उनके लिए एक शानदार मौका होगा। पाकिस्तान को अभी एक ऐसे तेज गेंदबाज की जरूरत है जो सिर्फ पेस पर निर्भर न रहे बल्कि लाइन, लेंथ और स्विंग से भी विकेट ले। अगर उबैद शाह नई गेंद से 1 या 2 शुरुआती विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इंग्लैंड की बैटिंग पर दबाव बढ़ सकता है। 9वें नंबर पर अली उस्मान की जगह लगभग पक्की लग रही है। पहले टेस्ट में 5 विकेट लेने के बाद उन्हें टीम से बाहर करना मुश्किल फैसला होगा। उन्होंने साबित कर दिया है कि वह मुश्किल हालात में भी विकेट लेने में काबिल हैं। पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। खुर्रम शहजाद को 10वें नंबर पर शामिल किए जाने की उम्मीद है, जबकि आखिरी पोजीशन पर मोहम्मद अब्बास की वापसी की बात हो रही है। अब्बास का अनुभव इंग्लिश हालात में पाकिस्तान के लिए अहम साबित हो सकता है। अगर वह नई गेंद का सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो वह इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को मुश्किल में डाल सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम के भविष्य के लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। फैंस की नजर सैम अयूब, हारिस रूफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे खिलाड़ियों की वापसी पर है। अगर ये खिलाड़ी सीरीज के बाद टेस्ट टीम में लौटते हैं तो पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी काफी मजबूत हो सकती है। शाहीन की नई गेंद, नसीम की स्पीड और हारिस रूफ की आक्रामक गेंदबाजी पाकिस्तान को खतरनाक पेस अटैक दे सकती है, जबकि सैम अयूब बल्लेबाजी में एक अतिरिक्त विकल्प बन सकते हैं। पीसीबी युवा खिलाड़ियों पर भी खास ध्यान दे रहा है। भविष्य के लिए एक मजबूत बेंच तैयार करने के लिए कई प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को एनसीए कैंप में बुलाया गया है। फहीम अशरफ, अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, कय्यूम खान, रिजवानुल्लाह, अब्दुल सुबहान, इमरान खान जूनियर, मुबाशिर खान, सलमान मिर्जा और अन्य युवा खिलाड़ी इस कैंप का हिस्सा बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में पाकिस्तान टीम में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मेहरान मुमताज जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी भविष्य में टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट के शेड्यूल की। मिली जानकारी के मुताबिक
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट 27 अगस्त को खेला जाएगा, जबकि मैच शुरू होने का समय दोपहर करीब 2:30 बजे बताया जा रहा है। पाकिस्तानी फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहले टेस्ट में हार के बाद अब टीम के पास वापसी करने का मौका है। अगर पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीत जाता है तो सीरीज में वापसी हो सकती है और खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस भी लौट सकता है। दर्शकों, अब असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ टीम में बदलाव करने से पाकिस्तान को सफलता मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को अपनी सोच, स्ट्रैटेजी और बैटिंग स्टाइल भी बदलनी होगी। पहले टेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत यह रही कि पाकिस्तानी बैट्समैन लंबी पार्टनरशिप नहीं कर पाए। अगर पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में पहले 2 सेशन में विकेट बचाकर रन बनाता है, बॉलर्स को आराम देता है और फिर मौका मिलने पर इंग्लैंड पर दबाव बनाता है, तो मैच का नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ दूसरा टेस्ट नहीं बल्कि अपनी साख वापस पाने का भी मौका है। बाबर आजम की वापसी, साजिद खान का शामिल होना, एक संभावित नया ओपनर, नई विकेट कीपिंग और बॉलिंग में बदलाव टीम को एक नया लुक दे सकते हैं। लेकिन आखिर में सब कुछ मैदान पर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। अगर बैट्समैन जिम्मेदारी दिखाते हैं, बॉलर्स प्रेशर बनाए रखते हैं और फील्डर्स मौके नहीं गंवाते हैं, तो पाकिस्तान इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दे सकता है। तो दर्शकों, पहले टेस्ट में मिली हार अब पुरानी बात हो गई है। असली सवाल यह है कि पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में कैसे वापसी करता है। क्या बाबर आजम अपनी वापसी को यादगार बनाएंगे? क्या अब्दुल्ला शफीक बड़ी पारी खेलेंगे? क्या साजिद खान इंग्लिश बैट्समैन को स्पिन ट्रैप में फंसा पाएंगे? और सबसे बढ़कर, क्या पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ वापसी कर सकता है और सीरीज में अपनी उम्मीदें जिंदा रख सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं कि आपके हिसाब से दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट के ऐसे फ्रेश, जरूरी और दिलचस्प अपडेट्स पसंद हैं, तो सूजी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्रिकेट पसंद करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें।